Welcome to Webline. निंगशी की माँ मिसेस निंग निंगशी को देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे आई, चलो यहाँ से निकलो। तो दादाजी कहते हैं कि चुप रहो तुम, ये तुम्हारी भी बेटी है। तो मिसेस निंग कहती है कि आप थोड़ी धीरे आवाज़ में बोलिए वरना सबको पता लग जाएगा। दादाजी कहते हैं कि क्यों, क्या मैंने कुछ गलत कहा? मिसेस निंग कहती है कि यहाँ पर किसी को भी ये बात पता नहीं है कि निंगशी मेरी बेटी है। तो दादाजी कहते हैं कि अगर किसी को पता नहीं है तो सबको बता देते हैं। वहाँ पर मिस्टर निंग आते हैं, कहते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है। तो मिसेस निंग उन्हें कहती है कि देखो ना, ग्रैंडपा सबको बताने वाले हैं कि निंगशी हमारी ही बेटी है। यह सुनकर मिस्टर निंग दादाजी पर गुस्सा करते हैं। वो कहते हैं कि आप हमें क्या इस पार्टी में नीचा दिखाना चाहते हैं? निंगशी भी सब देख रही थी। वो कहती है कि ग्रैंडपा, मुझे लगता है कि अब मुझे जाना चाहिए। तो दादाजी कहते हैं कि नहीं, तुम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। तो सुलाव की बच्ची भी कहती है कि हाँ दीदी, क्यों ना तुम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। निंगशी को दादाजी इतना इंसिस्ट कर रहे थे तो वो मान जाती है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर सुलाव दादाजी को उसका बर्थडे गिफ्ट दे रही थी, जो कि था वही बुद्धा वाला ब्रेसलेट। निंगशी अपने मन में सोचती है कि क्या कोइंसिडेंस है, फिर वो भी अपना गिफ्ट दादाजी को दे देती है। दादाजी को उन दोनों ब्रेसलेट में से निंगशी का ब्रेसलेट सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। वहाँ पर सुलाव की दो सहेलियाँ भी थी। वो भी दूर से ये नज़ारा देखकर कहती है कि ये निंगशी, उसकी इतनी औकात कहाँ कि वो 2 मिलियन का ब्रेसलेट खरीद सके, ज़रूर कोई सस्ता माल होगा। पर वहाँ एक अंकल आकर कहते हैं कि चुप रहो तुम दोनों, ये सच में 2 मिलियन का ही है। ये दोनों तो चौंक जाती है क्योंकि वो अंकल और कोई नहीं पर उसी जेड कंपनी का मालिक था। दादाजी निंगशी के ब्रेसलेट को देखकर काफ़ी खुश हो रहे थे तो सुलाव को जलन होने लगती है। अब दादाजी के पास वही जेड के चेयरमैन आ जाते हैं। चेयरमैन निंगशी को देखकर दादाजी से कह रहा था कि मेरा जो ग्रैंडसन है वो भी निंगशी की ही उम्र का है। दादाजी कहते हैं कि हाँ ठीक है। आगे दादाजी उसी चेयरमैन के ग्रैंडसन की फ़ोटो लेकर निंगशी के पास जाते हैं एंड कहते हैं कि ये लड़का तुम्हारे लिए परफेक्ट है ना। तो निंगशी कहती है कि माफ़ करना, पर मैं इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहती हूँ। वहाँ पर सुयान भी आ जाता है। वो भी गिफ्ट देकर निंगशी के पास जाने लगता है। वो कहता है कि निंगशी, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। पर अचानक से ही वहाँ पर मिसेस निंग आकर कहती है कि सुयान, सुलभ तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। एक मेड आकर मिस्टर निंग से कहती है कि लू फैमिली की कार हमारे घर के बाहर ही खड़ी है। यह सुनकर निंगशी के मुंह से तो पानी ही निकल जाता है। मिस्टर निंग एंड मिसेस निंग को ये लग रहा था कि लू फैमिली शायद सुलभ के लिए आई होगी, तो वो उन्हें बाहर देखने के लिए जा रहे थे। निंगशी दादाजी से कहती है कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा। वो गुड बाय बोलकर वहाँ से बाहर निकलती है। निंगशी को बाहर आता हुआ देखकर मिसेस निंग कहती है कि तुम यहाँ करने क्या आई हो, क्या तुम्हें हमारे पास से पैसे चाहिए? तभी ही कार के अंदर से लू जिंगली बाहर निकलता है। सुलभ कहती है कि दूसरे मास्टर आप यहाँ पर कैसे? लू जिंगली उसे कोई भाव ना देता हुआ सीधा निंगशी के पास चला जाता है। वो कहता है कि शाओशिशी, तुम यहाँ से जल्दी से चलो, मुझे भूख लगी है, मेरा भाई तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। निंगशी कुछ बोल पाती उससे पहले ही लू जिंगली उसका हाथ पकड़कर उसे सीधा कार में बिठा देता है और वहाँ से चला जाता है। ये तीनों तो उसे बस देखते रह जाते हैं। कार के अंदर निंगशी लू तिंगशाओ से कहती है कि मैं यहाँ पर अपनी फैमिली को विजिट करने के लिए आई थी, पर वो जो बुद्धा का ब्रेसलेट था वो क्या सच में 2 मिलियन का था? लू तिंगशाओ कहता है कि हाँ, पर तुम जो चाहे वो खरीद सकती हो क्योंकि तुम बिग बॉस की वाइफ बनने वाली हो। लू जिंगली कहता है कि हे तुम दोनों चुप रहो, मेरा तो पेट भर गया है तुम दोनों की बातें सुन सुनकर। ये लोग अभी निंगशी के घर पर थे। वहाँ पर सुयान आ जाता है। वो कहता है कि निंगशी, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। निंगशी जाती है उसके पास तो वो कहता है कि निंग फैमिली जल्दी ही अपना वारिस घोषित करने वाली है। निंगशी कहती है कि पर तुम ये बातें मुझे क्यों बता रहे हो? तो सुयान कहता है कि मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ तुम्हें और सुलभ को लेकर। निंगशी कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात सुननी ही नहीं है। वो अंदर जाने लगती है। लू तिंगशाओ भी उसके पीछे पीछे अंदर चला आता है। वो कहता है कि सुयान, तुमसे क्या बात करने आया था? निंगशी कहती है कि तुम्हें जलन हो रही है। लू तिंगशाओ कहता है कि जलन का तो पता नहीं, पर आज रात में तुम्हें खा ही जाऊंगा। उसके बाद क्या हुआ होगा उतने तो आप समझदार हो ही। अगले दिन निंगशी किसी जापानीज रेस्टोरेंट में किसी लड़के के साथ ब्लाइंड डेट पर गई होती है एंड ये लड़का वही है चेयरमैन का बेटा।
उसका नाम सी था। सी उसे कहता है कि निंगशी, हम दोनों पहले मिल चुके हैं एंड तब हम काफ़ी ज़्यादा करीब थे। निंगशी तो शौक हो जाती है क्योंकि उसको तो इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। सो इसी के साथ ये वाला चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।